एक भले आदमी ने मुझसे कहा था कि मौत की तैयारी पैदा होते ही शुरू हो जाती है और मौत जब सर पर होती है तभी जिंदगी की कीमत समझ आती है। और आज लगता है कि मेरी जिंदगी का चैप्टर मिनिमाइज होने जा रहा है। जी भैया, जगह बढ़िया है। शहर में 2-3 जगह और ऐसी चाहिए हमको। जगह तुम देखो कैसे लेना वो हम देख लेंगे। जी भैया जी, देखते हैं जल्दी। जगह चाहिए हमको जल्दी से जल्दी। ठीक जी है भैया, करते हैं। क्या हुआ? तुम लोग बोलोगे कुछ? हुआ क्या है? भैया जी, आज हम लोग वसूली पे गए थे, वसूली हो ही नहीं पाए। एक लड़के ने हमें बहुत पेला भैया, बहुत। भैया जी, लड़के ने फेल पाल के छेन पाल बना दिया, मार मार के शक्तिमान बना दिया।
हम तुम लोगों को पिलायती दारू पिलाते हैं, गले तक मुर्गा ठसवाते हैं इस दिन के लिए, हैं? बोखला, जी भैया। इंसानों का धंधा बदल दो। जी। चूड़ियाँ लाकर दे दो उनको, कल से घर ये करेंगे साले। भगत! बोखला, जी भैया। पहले पता तो करो क्या चीज़ है ये। उठा के तो ला मेरे सामने, देखे तो इसमें क्या खासियत है। जी भैया, करते हैं। जल्दी। जी भैया। इतने सारे तारे होने के बावजूद रात अंधेरे से बनती है। हमारी किस्मत और हमारी राशि इन तारों से नपती है। अजीब रिश्ता है साला। इन तारों की तरह हम सब में आग होती है, कहीं चिराग बनके दुनिया को रोशन करती है, या फिर जंगल की आग बनके रास्ते को जला के राख कर देती है। लगता है आज भाई को ज़्यादा हो गई है, बड़े फिलोसोफर बनना है। गुड मॉर्निंग। कौन था ये? दाढ़ी वाला, ये मोटा, ये मूंगफली है? कौन था? ये था, बोलेगा कौन था? बोलेगा कोई? मैं था। ओहो, तो तुम हो इन गरीबों के मसीहा। बेटा ये देखने के लिए नहीं है, चलाते भी हैं। पूरा का पूरा लोहा तुम्हारे सीने में उतार देंगे, समझे? घूर क्यों रहा है? घूर क्यों रहा है? इतनी गर्मी का दिखा रहे हैं भैया जी। अब हमारे अकेले दोस्त को कोई मारेगा तो हम देखेंगे थोड़ी ना, हम भी तो मारेंगे। चल बात, मारना, मारना। नहीं भैया जी, आप पे हाथ नहीं उठा सकते। क्या है? हम बाप लगते हैं तुम्हारे जो हम पे हाथ नहीं उठेगा? हाँ? भैया जी अगर ये दोबारा हाथ लगाएंगे तो हम इनको फिर मारेंगे। अबे तुम चाहते क्या? हाँ? क्या चाहते हो हमसे? अपराध जगत में नाम कमाना चाहते हैं भैया जी।
बखला साबित कर पाओगे? भैया जी एक बार मौका देके देखिए, वक्त आने पर जान भी दे देंगे। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इनाम में सांसें देते हैं तो सज़ा में सांसें छीन भी लेते हैं। बखला लड़कों को काम समझा दो। अरे जाओ भाई, भाई के लिए कुछ लेके आओ। अरे दुर्लभ भाई, आपने अपने आने की खबर नहीं दी। क्या है ना कि कोई ढोल वाला मिला नहीं, वरना बजवा के आते। अरे दुर्लभ भाई ये क्या है? दुर्लभ भाई मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अबे तुम कागज नीला कर रहे हो या हम तुम्हारी खोपड़ी लाल करें? वो कहते हैं कि पत्थर कभी अपना स्वभाव नहीं बदलता, उसे तो बस सिर ही खोलने आते हैं। मैं भी उसी पत्थर की तरह था। भैया जी से मिलने के बाद पक्का कर लिया था कि जिंदगी में करना क्या है। बचपन में जिन हाथों में कागज और कलम थामा था, उन्हीं हाथों में आज हॉकी और डंडे थाम लिए थे। और उन सब में मेरा साथ देते थे मेरे 3 दोस्त, और हम बेलगाम घोड़े की तरह अलग ही रास्ते पे निकल पड़े थे। दुर्लभ भाई क्या हो गया भाई क्या हो गया दुर्लभ भाई क्या हो गया भाई क्या हो गया भाई क्या हो गया भाई क्या गलती हो गई? दुर्लभ भाई माफ कर दो भाई माफ कर दो भाई गलती हो गई भाई माफ कर दो भाई दोबारा नहीं करेंगे भाई बच्चे मेरे छोटे छोटे भाई दुर्लभ भाई माफ कर दो भाई माफ कर दो भाई क्या गलती क्या हो गई भाई गलती क्या हो गई भाई माफ कर दो भाई माफ कर दो भाई। घर में गैस खत्म हो गई है, अब तुम्हें जला के उस पे चाय बनानी है। भाई के अंदर से बड़ी तलब हो रही है चाय पीने की। भाई माफ कर दो भाई दुर्लभ भाई जल जाएंगे भाई जल जाएंगे भाई माफ कर दो भाई। गलती क्या हो गई भाई दुर्लभ भाई ये तो बता दो भाई गलती क्या हो गई भाई गलती क्या हो गई भाई माफ कर दो भाई माफ कर दो भाई जल जाएंगे। बोल, टेंडर लेगा? अबे बोल ना, टेंडर लेगा? नहीं भाई माँ कसम भाई आज के बाद कोई टेंडर नहीं लेंगे भाई कोई काम नहीं करूँगा भाई बस एक बार माफ कर दो भाई माफ कर दो भाई माफ कर दो।
प्रणाम भैया जी। कैसे हैं भैया जी? दुआएं हैं आपकी। और तुम कैसे हो एंग्री यंग मैन? फिट है भैया जी। आजकल सोशल मीडिया पे तुम्हारी टी कंपनी बड़ा वायरल रहती है। हुआ है भैया जी आपकी। क्या हुआ बटू? तेरा मुंह भी लटका है, बच्चे से चवन्नी नहीं सीख पाएगा। हर बड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल रखती है, उनका प्रमोशन करती है। तो क्यों ना तुम्हारी टी कंपनी का प्रमोशन कर दिया जाए? 1 लाख पर हेड पे काम कर रहे थे, अब 2 लाख पर हेड। भैया जी इसकी क्या जरूरत है? ज़रूरत है। अबे जब मक्खियाँ मारने का 50-50 हज़ार ये लेता है, तुम तो आदमी मारते हो बे, ज़रूरत क्यों नहीं? फोटो दिखा। नेताजी की कबाब में हड्डी है ये, और नेताजी को बोनलेस पसंद है। तो जाओ और इस बोन को लेस करो। ठीक है भैया जी, हो जाएगा? हो जाएगा भैया जी। जाइए। भैया जी प्रणाम। कुछ नहीं कुछ। दुर्लभ, मारोगे कैसे? लाठी डंडे से? अबे कोई सड़क छाप लड़ाई नहीं है, तो जान लेने जा रहे हो। प्रमोशन हुआ है, हैं? स्टाइल में मतलब। रखो, जरूरत पड़ेगी। थैंक यू भैया जी। खुश रहिए, नाम कमाइए। सब छोड़ दो ना, सब जाने दो ना, सब छोड़ दो ना, सब छोड़ो ना, सब जाने सब जाने दो ना। जो बोलोगे करूंगा सर, सारे मर्डर कोर्ट में कबूल कर लूंगा सर, जाने दो ना। पक्का? बच्चे की कसम। छोड़ दे इसको। तो सही में निकल जाएगा। अच्छा, ले रोक ले फिर। क्या तल पड़े, सबका मुझे ही करना पड़ेगा क्या? वाह, क्या निशाना है सर। तुम्हारी जरूरत आ गई है यहाँ लखनऊ में, बहुत जरूरी काम है। 1-2 दिन के लिए नहीं, तुम्हारा ट्रांसफर कराना पड़ेगा। ऑर्डर पास करवा दिया मैंने। भैया जी प्रणाम। खुश रहिए।
हमारी मुस्कुराहट बता रही है कि काम हो गया है। लग रहा है धरती का बोझ आज हल्का करके आए हो। जी भैया जी। तो आज पियोगे या? आज तो पिएंगे भैया जी। ये क्या हाल बना लिया अपना। ना तो तू भागता, ना मैं तेरे गोली मारता, और ना तेरा ये हाल होता। पुलिस ये कहाँ कर पाता, मारना है तो छाती पे गोली मार, समझा? अबे जो मुझे गोली मारनी होती तो मैं पहले गोली तेरे यहाँ ना मारता, पैर पे क्यों मारता? और मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। तो मुझे बस इतना बता दे कि खान की सुपारी किसने दी थी और तेरे किस पंटर ने मारा उसको। पुलिस ये तू हवा को बांधने निकला है तो कभी तेरे हाथ नहीं आएगा, समझा? हमारी तरफ में कहावत कह जाती है, जंगल का एक ही शेर होता है, वो है। फिर तो लगता है तूने आधी कहावत सुनी है, क्योंकि जंगल में सिर्फ शेर नहीं, बप्पर शेर भी होता है। साला मूड चेंज कर दिया। जुर्म के रास्ते कितने भी मखमली क्यों ना हो, खत्म नर्क के दरवाजे पे ही होते हैं। दुर्लभ भाई, उस अफसर ने भाई को गोली मार दी है और पेपर में भी छाप दिया है। जैसे ही दुर्लभ और दुर्लभ के दोस्त दिखे, सालों को गोली मार दो। मुझे लगता है भाई हमें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। भैया जी मरे नहीं है, हम सब के दिल में जिंदा है। इसके, तुम्हारे, हमारे, हम सब के दिल में जिंदा है। और हम लोग जमीन पर रेंगने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम लोग आसमान में उड़ने के लिए पैदा हुए हैं। उस पुलिस वाले की तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है तो हमें हाथ लगाए। कहानी तो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। एक राजा था और उसकी जान उसके तोते में बसती थी। ठीक उसी तरह मेरी जान मेरे यारों में बसती थी। लेकिन किसे पता था कि कुछ गीदड़ों की फौज मिलकर मेरे यार को मुझसे छीन लेगी। इस हादसे ने मुझे अंदर तक झकझोड़ा ही नहीं, बल्कि मेरे गुस्से को और भड़का दिया था। मेरी आंखों का पानी मर चुका था। अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, बदला, सिर्फ और सिर्फ बदला।
तुमने इन्हीं हाथों से मेरे भाई को मारा था ना? जरा सी भी शर्म नहीं आई? गलती की तुमने, समझा? आज तेरी मौत मेरे हाथों में की गई है, समझा?